टीवी पर प्रसारित खबर बताती है कि एक नए वायरस का अस्तित्व हवाई अड्डे पर दिखाई दिया है। संक्रमित लोग बेहद हिंसक हो जाते हैं और जल्द ही हवाई अड्डे में आग लग जाती है। 2 महीने बाद वायरस दुनिया भर में फैल गया है, एक वैश्विक महामारी बन गया है। ये लोगों को जॉम्बी जैसी प्राणियों में बदल देता है जिन्हें फेरल्स कहा जाता है, और वे गुस्सैल जानवरों की तरह देखे जाते हैं। एक दोपहर सभी टीवी चैनलों का सिग्नल चला जाता है। एबिगेल और उसका भाई अपने पिता से फोन पर बात करते हैं, जो पायलट हैं। वे बताते हैं कि उन्हें लोगों की मदद करने का बहुत काम है और वादा करते हैं कि वे अपनी मां के साथ सुरक्षित रहेंगे। उसी समय वे ऊपर से आवाज सुनते हैं तो परिवार घर से बाहर भागता है। जब वे कार में बैठने वाले होते हैं, एक फेरेल बाहर कूदता है और मां पर हमला कर उसे मार डालता है। एबिगेल तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और देखती है कि फेरेल उसके भाई पर भी हमला करता है। जब पुलिस का सायरन पास में बजने लगता है, फेरेल भाग जाता है। इसके बाद एबिगेल सुनती है कि उसका भाई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन उसकी मां फेरेल में बदलकर उसे मार डालती है। जब एबिगेल रोती है तो उसकी मां उसे सुनती है और उसके पास जाती है। तभी कैसियस उसे गोली मार देता है। वह एबिगेल को बचाता है और वह उसे गले लगाकर धन्यवाद देती है। उसका भाई भी रूप बदलने लगता है, इसलिए कैसियस एबिगेल को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और फिर लड़के को भी गोली मार देता है। 10 साल बाद दुनिया एक प्रलय के बाद की स्थिति में है। बहुत कम इंसान बचे हैं और प्रकृति ने शहरों पर कब्जा कर लिया है। जंगल में अब किशोरी एबिगेल और कैसियस शिकार कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि कैसियस ने एबिगेल को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है, क्योंकि वह एक हिरण को एक शानदार निशाने से मार देती है। जब रात होती है तो यह जोड़ी शिविर लगाने के लिए रुकती है और कैसियस सुनिश्चित करता है कि सभी ट्रिपवायर सही जगह पर हैं। कुछ घंटे बाद जब वे सो जाते हैं तो एक ट्रिपवायर आवाज करता है और कैसियस चौंक कर जाग जाता है। वह जांचने के लिए तंबू से बाहर आता है और तार में कुछ फुस फंसा हुआ पाता है। फिर वह पास में कुछ आवाजें सुनता है, इसलिए वह घोड़ों को शांत रखने के लिए भागता है और अपनी बंदूक निकालता है, सही समय पर एक आ रहे जंगली को गोली मारने के लिए। पेशेंस एबिगेल को जगाती है जाने के लिए। अगले कुछ दिनों तक दोनों यात्रा करते रहते हैं और एक दोपहर वे पास में एक कार देखकर सवारी रोक देते हैं और जल्दी से अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। वे देखते हैं कि एक आदमी एक जंगली जानवर को गोली मार रहा है, जबकि एक दूसरा प्राणी उसे पीछे से आता है। एबिगेल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह बहुत जल्दी गोली चलाती है और गोली उस आदमी और आने वाले जंगली को लगती है। कार में जो जीव था वह बाहर खाने के लिए आता है और कैसियस को उसे मार गिराना पड़ता है। इसके बाद एबिगेल कार में आपूर्ति खोजती है और कैसियस उस गरीब व्यक्ति को माचेते से खत्म कर देता है और उसके जूते ले लेता है। उसी क्षण अधिक कारें आ जाती हैं और बचे हुए लोगों का एक समूह हथियारों के साथ उन्हें घेर लेता है। वे मरे हुए व्यक्ति की जांच करते हैं और देखते हैं कि उसे किसी इंसान ने मारा है, तो वे मान लेते हैं कि दोनों ने उसे लूटने के लिए मारा है। जब नेता उन्हें मारने की धमकी देता है, तब कैसियस और एबिगेल पास के 2 लोगों पर हमला करते हैं और उनके हथियार चुराने के लिए उन्हें गिरा देते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, इसलिए एक गर्भवती महिला जिसका नाम मेगन है उन्हें शांत करने की कोशिश में एक कार से बाहर आती है। उसी समय घोड़े कुछ संकटपूर्ण आवाजें निकालते हैं और एक जंगली भीड़ उनके चारों ओर प्रकट होती है। सभी तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जितने जंगली हो सकते हैं उन्हें मारने की कोशिश करते हुए, ताकि उन्हें दूर रखा जा सके। मेगन का पति डेविड भी एक जंगली द्वारा गिरा दिया जाता है, लेकिन वह उसे लात मारकर हटाने में सफल होता है। एबिगेल दंपति को कार में बैठने में मदद करती है और कैसियस कुछ और प्राणियों को मारकर उनके साथ जुड़ जाता है। सड़क पर आने के बाद एबिगेल उनके गोला बारूद की जांच करती है और देखती है कि उन्होंने ज्यादातर खो दिया है। मेगन बताती है कि वे नदी के किनारे एक कॉलोनी की ओर यात्रा कर रहे थे और वह अपने 35वें हफ्ते में है, इसलिए अचानक कार रुक जाती है और समूह को पता चलता है कि इंजन बंद हो गया है, इसलिए उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। कुछ देर बाद समूह एक परित्यक्त कस्बे में पहुंच जाता है और वहां रात बिताने का निर्णय करता है। वे एक इमारत की तलाशी लेते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि आसपास कोई जंगली जानवर ना हो, और शिविर लगाते हैं। मेगन अपने खाने को बांटने का प्रस्ताव देती है, लेकिन कैसियस और एबिगेल केवल वही खाते हैं जो वे शिकार करते हैं, ताकि संक्रमण से बच सके। एक जोड़ा समझाता है कि उन्होंने रेडियो पर कॉलोनी से बात की है, इसलिए वे जानते हैं कि वहां पर्याप्त सामान और डॉक्टर हैं। इसे पहुंचने में 1 सप्ताह का समय लगेगा, जिसका मतलब है कि जोखिम अधिक है। कैसियस बाहर ट्रिपवायर सेट करने के बाद मानचित्र निकालता है और जोड़े को बताता है कि कॉलोनी तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेना है। हालांकि वह उनके साथ जाने से इनकार करता है, यह कहते हुए कि भीड़ बदला लेने आएगी। रात के बीच में भीड़ टूटी हुई कार को ढूंढ लेती है और सड़क के साथ शहर की ओर बढ़ती है। इस बीच पुरुष सो नहीं पाते, इसलिए कैसियस डेविड को दिखाता है कि उसके पास हमेशा एक गोली जेब में सुरक्षित रहती है अगर उसे काट लिया जाए। डेविड के पास केवल एक सिगरेट और एक उलझी हुई टकनी है। वे कुछ देर बात करते हैं और आपस में बंध जाते हैं, इसलिए कैसियस उन्हें कॉलोनी तक पहुंचाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। अगली सुबह एबिगेल एक आवाज सुनती है और जांच करने के लिए नीचे जाती है। एक जंगली अचानक उस पर हमला करता है और उसकी बंदूक गिरा देता है, लेकिन एबिगेल उसे जल्दी से अपनी माचीटी से मार सकती है। एक दूसरा जंगली उसे सीढ़ियों तक पीछा करता है और एबिगेल टूटी हुई खिड़की का उपयोग करके प्राणी को इमारत से बाहर फेंक देती है। वह भी लगभग गिर जाती है, लेकिन कैसियस सही समय पर उसे पकड़ लेता है। जब तक भीड़ इमारत तक पहुंचती है, समूह पहले ही जा चुका होता है। कुछ समय बाद एबिगेल उस क्षेत्र को पहचान लेती है जिसमें वे हैं और याद करती है कि वहां पास में एक सिविल हवाई अड्डा है जहां उसके पिता का एक छोटा जहाज था। कैसियस आगे बढ़ते रहना चाहता है और सोचता है कि हवाई अड्डा भीड़ के लिए उन्हें घेरने में आसान बना देगा, और यह भी कि शायद सभी जहाज जा चुके हैं। हालांकि एबिगेल और जोड़ा वहां जाने के पक्ष में मतदान करते हैं, इसलिए कैसियस के पास उनका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब वे अंततः हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां कोई विमान नहीं होता। सौभाग्य से अंदर एक विमान है और डेविड के पास इसे ठीक करने के लिए यांत्रिक ज्ञान है। जब वह काम करता है, कैसियस और एबिगेल इमारत की तलाशी लेते हैं। एबिगेल को एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह अपने पापा के साथ है और उसे वापस दीवार पर लगा देती है। उसी समय भीड़ आ जाती है, इसलिए समूह हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए दौड़ पड़ता है, भले ही यह अभी तैयार नहीं है। कैसियस भीड़ को धीमा करने के लिए गोली चलाता है और डेविड हवाई जहाज को स्टार्ट करने में मदद करने के लिए प्रोपेलर को मैन्युअली घुमाता है। एबिगेल को उड़ान की जानकारी थोड़ी है और हवाई जहाज धीरे चल रहा है, इसलिए भीड़ बहुत करीब आ रही है। शुक्र है कि वह जल्दी सही बटन ढूंढ लेती है और विमान गति पकड़ने लगता है। एक जंगली जीव दरवाजे पर लटकने में कामयाब हो जाता है और कैसियस को उसे गिराने के लिए गोली मारनी पड़ती है। फिर विमान उड़ान भरता है और समूह बच निकलता है।
हालांकि वे कुछ ही समय के लिए उड़ते हैं इससे पहले कि विमान खराब होने लगता है और नीचे जाने लगता है। अबीगेल इसे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन विमान कई पेड़ों से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से यह अपने पहियों पर उतरता है और सभी कुछ छोटों के साथ बच जाते हैं। पास में एक ट्रेन स्टेशन है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह खाली है, वे वहां आराम करने का निर्णय लेते हैं। कैसियस नक्शा खोलता है और पता चलता है कि कॉलोनी तक पहुंचने में उन्हें 2 दिन लगेंगे, इसलिए वे सुबह सबसे पहले रवाना होंगे। एबिगेल उनके गोला बारूद की गिनती करती है और देखती है कि बहुत कम बचा है। इस बीच डेविड एक निजी जगह ढूंढकर अपनी टखने की जांच करता है और पता चलता है कि वह मुड़ी हुई नहीं है। वास्तव में घाव एक काट है और डेविड जानता है कि उसे खुद को खत्म करना चाहिए, इसलिए वह बंदूक उठाता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता। अगले दिन समूह शाम को समूह को एक घर मिलता है जिसमें लाइटें जल रही हैं। जब वे पास आते हैं तो एक आवाज पूछती है कि वे क्या चाहते हैं। कैसियस इसे बहुत खतरनाक मानता है, लेकिन अबीगेल घर के पास जाती है और समझाती है कि उन्हें मदद की जरूरत है। ये कसम खाकर कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है और गर्भवती महिला का जिक्र करती है। नॉर्टन दरवाजा खोलता है और उन पर बंदूक तानता है। उनसे कहता है कि वे अपने सभी हथियार बाहर के संदूक में रख दें। फिर वह उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है, बहुत ही मीठा और स्वागत करते हुए। कैसियस जिक्र करता है कि घर में बिजली है और नॉर्टन बताता है कि वह एक इंजीनियर है, इसलिए उसने कुछ उपकरण बनाए हैं जो बिजली और गर्म पानी प्रदान करते हैं। वह एक पत्नी का भी जिक्र करता है, लेकिन जब मेगन पूछती है कि वह कहाँ है तो उसे अनदेखा कर देता है। लेकिन नॉर्टन सभी के साथ एक ड्रिंक साझा करता है और बताता है कि वह 20 साल से वहां रह रहा है। उसने रेडियो पर कॉलोनी के बारे में सुना है, लेकिन वह उनसे जुड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। फिर नॉर्टन लोगों के पुराने तरीकों पर बहुत ज्यादा जुनूनी होने और यह मानने की बात करने लगता है कि मानवता महामारी की हकदार थी क्योंकि उन्होंने ग्रह और उनकी नैतिकता को नष्ट कर दिया। कैसियस एक अजीब चाकू को मेज पर देखता है, लेकिन नॉर्टन उसे हटा लेता है। हर सेकंड में अधिक बीमार महसूस करते हुए डेविड जल्दी से बाथरूम की ओर भागता है और देखता है कि संक्रमण फैल रहा है। जब वह बाहर आता है तो पाता है कि उसके दोस्त बेहोश पड़े हैं क्योंकि नॉर्टन ने पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया था। इस बीच भीड़ ने ट्रेन स्टेशन ढूंढ लिया है और उनकी खोज जारी है। कुछ ही क्षण बाद डेविड उठता है और देखता है कि पूरा समूह बेसमेंट में बांधा गया है। नॉर्टन वहां अपने प्रयोग के लिए नोट्स ले रहा है और खुलासा करता है कि उसने अपनी संक्रमित पत्नी को एक पिंजरे में बंद कर रखा है। वह उसे बाहर निकालता है और अपने उपकरण से उसे समूह पर हमला करने के लिए नियंत्रित करता है। कैसियस और एबिगेल उसे पीछे रखने के लिए उसे कुछ बार मारते हैं, जिससे वह महिला डेविड के पीछे जाती है, जो रस्सियों को तोड़कर वापस लड़ने में सफल होता है। वे केवल कुछ सेकंड के लिए संघर्ष करते हैं इससे पहले कि डेविड उस पर हावी हो जाए और नॉर्टन को उसे रोकने के लिए अपनी मशीन का उपयोग कर दूसरों को बचाना। हालांकि डेविड पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुआ है, इसलिए वह दर्द से लड़ते हुए बाकी रस्सी को तोड़ पाने में सक्षम है। कैसियस को एक बंदूक मिलती है और नॉर्टन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, जो तुरंत भाग जाता है। समूह ऊपर की ओर भागता है और उनके पीछे दरवाजा बंद कर देता है, इसलिए नॉर्टन कुल्हाड़ी से दरवाजा पीटने लगता है। एबिगेल नॉर्टन की कार की चाबियां चुरा लेती है और कैसियस उनके सामान को वापस लेता है। फिर डेविड को मुक्का मारता है। वह अब उसे गोली मारना चाहता है, लेकिन महिलाएं उसे इंतजार करने के लिए मना लेती हैं। जब कार जंगल में पहुंचती है तो भीड़ अंत में उन्हें ढूंढ लेती है और उनके पीछे दौड़ती है। समूह ने दूरी में रोशनी देखी, जिसका मतलब है कि उन्होंने कॉलोनी ढूंढ ली। उन्होंने जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश सड़क एक पेड़ द्वारा अवरुद्ध है और उन्हें पैदल ही चलना जारी रखना होगा। वह दूसरों से कहता है कि वे आगे बढ़ें, जबकि वह उन्हें थोड़ा समय खरीदता है। युगल एक दिली अलविदा साझा करता है और जाने से पहले कैसियस डेविड को उसकी गोली देता है। जब वे काफी दूर होते हैं तो डेविड अपनी सिगरेट पीता है और फैरल से हाथापाई करना शुरू करता है। वह जीतने में कामयाब में से कुछ को हरा देता है, लेकिन बड़ा जंगली उसे पीछे से चौंका देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। बाकी जंगली अन्य बचे हुए लोगों का पीछा करते हैं, इसलिए अबीगेल को कैसियस की रक्षा के लिए गोलीबारी करनी पड़ती है। जब वह मेगन को ले जा रहा होता है, वह मदद के लिए चिल्लाना भी शुरू कर देती है और कॉलोनी के गेट पर पहरेदारों का ध्यान आकर्षित करती है, जो जल्दी से तीनों का पीछा कर रहे सभी जंगलियों को मार देते हैं। जब बाकी का झुंड लाशों और रोशनी को देखता है तो वे तुरंत जंगल में वापस चले जाते हैं। इसके बाद नायकों को कॉलोनी में प्रवेश की अनुमति मिलती है और मेगन को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां एक दाई उसकी देखभाल करती है। अगली सुबह कॉलोनी के नेता से मिलने के बाद कैसियस दाई से बात करता है, जो उसे बताती है कि बच्चा ठीक है, लेकिन मां के पास केवल कुछ घंटे बचे हैं। कैसियस अपने दोस्त से मिलता है और जानता है कि बच्ची एक लड़की है जिसका नाम होप है। मेगन उसे उसका वादा याद दिलाती है और मरने से पहले उसे अपने परिवार का लॉकेट देती है। इस बीच नॉर्टन जंगल में पहुंचता है और सभी शवों को पाता है। वहां घूमते हुए उसे कॉलोनी भी दिखाई देती है। उसी समय भीड़ उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह तुरंत अपने उपकरण से उन्हें नियंत्रित कर लेता है और घोषणा करता है कि यह बदला लेने का समय है। वापस कॉलोनी में कैसियस होप की देखभाल कर रहा है और सोच रहा है कि आगे क्या करना है। अबीगेल स्थानीय किशोरों के साथ मेलजोल बढ़ाती है और शाम की एक छोटी पार्टी में शामिल होती है। शराब इधर उधर बांटी जाती है और 2 गार्ड सो जाते हैं, तो कुछ किशोर मौके का फायदा उठाकर एक सुरंग में प्रवेश करते हैं। अबीगेल उनका पीछा करती है और एक अजीब रिमोट कंट्रोल खोजती है, लेकिन जब वह इसे छूती है तो रोड्रिक उसे रोकता है। वो समझाता है कि पूरी नाव का शहर बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है और अगर जंगली इसमें घुसने में कामयाब हो जाते हैं तो रिमोट इसे उड़ा देगा। मानव इस विस्फोट से जमीन पर एक हैच का उपयोग करके सुरक्षित रह सकते हैं, जो उन्हें एक परित्यक्त बांध तक ले जाएगा। अगली सुबह नॉर्टन एक नाव पर एक गार्ड को देखता है और उससे मदद मांगता है। उसे छुटकारा पाने के बाद एक जंगली पानी में कूदकर कॉलोनी में चढ़ जाता है ताकि दूसरे गार्ड को भी मार सके। अब नॉर्टन पूरा जत्था बाहर भेज सकता है हमला करने के लिए। जैसे ही सर्वाइवर हर जगह मारे जा रहे हैं, कुछ हथियारबंद लोग लड़ने के लिए बाहर आते हैं। जैसे ही उपनिवेश में अफरा तफरी मच जाती है, मिडवाइफ होप को कैसियस से ले लेती है ताकि वह अबीगेल को खोज सके। जिन लोगों के पास बंदूकें हैं उनकी गोली खत्म होने लगी है और उपनिवेश का नेता भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक जंगली उसे तुरंत मार देता है। फिर अबीगेल और कैसियस आखिरकार मिल जाते हैं और बंदूकों और हाथों से लड़कर जंगली लोगों से साथ मिलकर लड़ने लगते हैं। जब उन्हें एक मौका दिखाई देता है तो वे बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कैसियस का ध्यान भटक जाता है जब वह नॉर्टन को देखता है और ओफेरल उस पर हमला कर देता है। कैसियस प्राणी को छुरा घोंपने में सफल हो जाता है, लेकिन नॉर्टन के पास जाता है, जो एक सुरक्षित दुनिया बनाने की बात करते हुए उसे लात मारना शुरू कर देता है। कुछ संघर्ष के बाद कैसियस उठकर खड़ा होता है
और दीवार के खिलाफ नॉर्टन को धक्का देता है और उस उपकरण को तोड़ने के लिए बार बार मारता है। फिर कैसियस वापस एबिगेल के पास भागता है, जबकि फेरल्स नॉर्टन पर कूदकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। बचे हुए लोग सुरंग और बांध तक पहुंचने के लिए वे रॉड्रिक से विस्फोटक सक्रिय करने को कहते हैं, लेकिन वह हिचकिचाता है क्योंकि अबिगेल अभी बाहर नहीं आई है। कॉलोनी में बड़ा जंगली अबिगेल पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए कैसियस उसे चप्पू से मारता है। जब प्राणी गिरता है तो अबिगेल उसकी कलाईबंद देखती है और यह महसूस करके भयभीत हो जाती है कि ये उसके पिता है। सदमे से वह पत्थरा जाती है, इसलिए कैसियस को उसे झकझोरना पड़ता है और दरवाजे की ओर खींचना पड़ता है। चौड़ी सुरंग में पहुंच जाती है ठीक उससे पहले जब रॉड्रिक इंतजार से थक जाता है और जगह को उड़ा देता है, जिससे कॉलोनी में हर एक फेरल मारा जाता है। बाद में बचे हुए लोग अपने बीच एक संक्रमित व्यक्ति को खोजते हैं। जब कैसियस उसे शांत करने की कोशिश करता है, एक जंगली अचानक कहीं से कूदकर उस आदमी को मार डालता है। फिर यह कैसियस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को मारते रहते हैं जब तक वे जमीन पर नहीं गिर जाते, जहां जंगली लगभग कैसियस को काट लेता है। इस बार अबिगेल धैर्य रखती है और गोली मारने के सही पल का इंतजार करती है, जिससे प्राणी मारा जाता है, लेकिन उसके दोस्त को कोई नुकसान नहीं होता। जीवित बचे लोग कॉलोनी को जलते हुए देखते हैं। आश्चर्य होता है कि आगे क्या करना है। अबिगेल उन्हें बताती है कि वे बांध में एक नया घर बना सकते हैं और कैसियस खुलासा करता है कि उसने नॉर्टन की नोटबुक चुरा ली है, जिसमें जनरेटर बनाने के निर्देश हैं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।